वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नाउ प्रैक्टिकली वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकली मतलब क्या होगा? द वर्ड वर्किंग, देखो हम लोग ने FYJC SYJC में एक कॉमन वर्ड सुना है कैपिटल, लाइब्रेरीज में आता था कैपिटल। कैपिटल में भी दो पार्ट है, एक समझे फिक्स्ड है और एक वर्किंग है। फिक्स्ड का मतलब क्या होगा? मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है फिक्स्ड, इट विल नॉट चेंज, राइट? जैसे मैंने जमीन खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वर्किंग का मतलब क्या होगा? रोज चेंज हो सकते हैं। वर्ड वर्किंग, वर्किंग का मतलब है नॉर्मली बिजनेस करने में मुझे कितना रुपया रिक्वायर्ड होगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। नॉर्मल बिजनेस में मतलब समझ रहे हो, डे टू डे लाइफ में। तो यहां वर्किंग कैपिटल में दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है और वही उसका फॉर्मूला भी है। दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है और वही उसका फॉर्मूला है। SYJC, बहुत जन एक चैप्टर है ना ऑप्शन लिया था अकाउंट्स में, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया था। कितने ने किया था? वाह, याद है? ओके, कुछ कुछ याद है, कुछ 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 भी नहीं, तो क्या मतलब, राइट? थोड़ा या बहुत? आंसर का उसमें एक रेशियो था, रेशियोज, करंट रेशियो था, करंट रेशियो सुना है? फॉर्मूला पता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे कुछ फॉर्मूला था, याद है? अभी ध्यान दो, यहां वर्किंग कैपिटल में दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक है करंट असेट्स और एक है करंट लायबिलिटीज। नाउ व्हाट इज अ बेसिक, ये वर्ड सुना है करंट असेट्स? सुना है? क्या होता है करंट असेट्स? रूल है, ये कहता है जो 12 महीने के अंदर चेंज होता है या लिक्विडेट कर सकते हो, 12 महीने के अंदर उन लोग के हिसाब से। फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही रहता है, जो 12 महीने के अंदर चेंज होता है, जिसमें ऑब्वियसली मेरा मेन एसेट इज, हमेशा मेन एसेट होता है, ये मेरा मेन एसेट होता है, ये इसके बेस पर ही सब कुछ डिसाइड होता है। रैंक 1 पर ये चैप्टर में अंदर है ना, अंदर कम से कम 7-8 चैप्टर्स इंटरनली, छोटे छोटे छोटे, आगे पढ़ोगे तो पता लगेगा। वो सब ये चैप्टर के नाम बनने वाले हैं। जैसे देख, पहला चैप्टर बनेगा उन्हें कौन सा? कैश मैनेजमेंट, राइट? दूसरा जो मेन होता है वो है डेटर्स, वो डेटर्स मैनेजमेंट बनेगा। उसके बाद है स्टॉक या इन्वेंटरीज, वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट बनेगा। ये 3 मेजर। उसके अलावा जो है बिल्स रिसीवेबल, इट्स अ पार्ट ऑफ डेटर्स ओनली। उसके बाद ये सब करंट असेट्स माने जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन आपको 5 ये मेन है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में सबके ऑपोजिट्स अगर मैं लिखूं, जैसे बैंक का ऑपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट? क्रेडिटर्स डेटर्स का ऑपोजिट, बिल्स रिसीवेबल का बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब हो जाएगी करंट लायबिलिटीज। And as per the rules, they use the word net working capital is करंट रेशियो का फॉर्मूला CA अपॉन CL था, ये CA माइनस। हाँ, अगर रेयरेस्ट चांस है, रेयरेस्ट अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का, उन लोग के हिसाब से मतलब है सिर्फ CA, जनरली नहीं इंपॉर्टेंस है। पहले ऑब्जेक्टिव आता था, ग्रॉस लिखा होगा ना तो सिर्फ CA, लेकिन अगर नेट लिखा होगा तो, कुछ नहीं लिखा होगा ना तो भी नेट करने का, मतलब कुछ नहीं लिखा तो भी क्या करना है? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल में दो मेजर पार्ट्स, वर्किंग कैपिटल के अंदर फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम हो सकता है परमानेंट कैपिटल, और ये होता है बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ
सर्कुलेटिंग कैपिटल, समझ में आया? व्हाट इज सर्कुलेटिंग? मतलब चेंज होता है. यू कैन राइट द वर्ड सीजनल कैपिटल होता है, सीजनल, WC, सीजनल, चेंज होता है. जैसे यू कैन यूज द वर्ड फ्लक्चुएटिंग. ये सब नए नए वर्ड्स हो सकते हैं. किसके लिए? अदर पार्ट के लिए ना. पहले सोचते हैं व्हाट इज परमानेंट. चल अभी आराम से सोचते हैं. चल रफली सोचते हैं. हम लोग का बिजनेस है ज्वेलर का, हम लोग ज्वेलर है. एक ज्वेलर आज के जमाने में अपने एक नॉर्मल लेवल पर दुकान है, उसमें कितने का सामान रखता होगा, या कितना किलो सोना रखता होगा? अज्यूम करो गोल्ड ज्वेलरी समझो मैं रख रहा हूं, तो कितना किलो होता होगा? सब कुछ मिला के समझो. इयररिंग्स होगा, बैंगल्स होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ. समझो आपको दुकान खोलना है और आपका कितने ज्वेलर्स, कितना आपके पास टोटल ज्वेलरी होगा इन टर्म्स ऑफ किलोस. कितने केजी का सामान रखते होगे? 100 किलो. 5-10 किलो. चलो 10 किलो बस. 1 किलो का भाव क्या है गोल्ड? अरे नहीं नहीं, ये बराबर बोल, जोर से. परफेक्ट तो बोला तू, बराबर बोला. 64 lakhs. मैं तोला नहीं बोला, किलो बोला. इससे बोला किलो बोला मैंने. 60 से ऊपर, 60 तो पकड़ो, 60 लाख तो बेसिक राउंड फिगर. 60 lakhs पर केजी. अगर आपने बोला 10 केजी रखना है, 6 करोड़. कितना कितना बोला? हाँ, अभी ये 6 करोड़ अज्यूम करो, मैं अज्यूम कर रहा हूं. एवरेज लेवल अपना स्टोर है, ज्वेलर है हम लोग. सामान हम लोग ने 10 किलो रखा है अपर लिमिट में, और 10 किलो का मतलब है मेरा 6 करोड़ का सामान है. क्या लगता है मुझे ये सामान मैंने क्यों रखा होगा? बेचने के लिए या रखने के लिए? बेचने के लिए. ऑब्वियसली इट्स माई स्टॉक. बरोबर है. मतलब मुझे बेचना है, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 6 करोड़ 10 किलो. अभी आप मेरे को बोलो, अगर सपोज मैं बेचने का चालू कर रहा हूं, मैं ज्वेलर हूं, कोई आके खरीद रहा है, मैं बेच रहा हूं, कोई आके खरीद रहा है. आज समझो कोई संडे को आया, मंडे को आया, ट्यूसडे को आया, तो मैं वेट करूंगा कि वो 10 किलो जब जीरो हो जाएगा ना, उसके बाद मैं दूसरा 10 किलो मंगवाऊंगा. सोच के बोलना. तो 10 किलो क्या मतलब? आज 10 किलो में से 100 ग्राम गया, तो दूसरा दिन 100 ग्राम लेकर आओ जाओ, तो क्या करूंगा? नहीं समझ रहे हो? माइंड सेट करना. बिजनेस है, पूरा बिजनेस है, समझना. आगे पूरा बिजनेस है. ओपन नहीं बोलना, पूरा बिजनेस है. वापस सुनाओ. आप 10 किलो सामान लेकर बैठे हो. विल यू वेट कि 10 किलो का जीरो हो जाए, फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूं, फिर ज्वेलरी आए, या 100 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम गया, दूसरा 200 ग्राम लेकर आऊं, ऐसा करूं? तो क्या करूंगा? कितना? अब 3 किलो गया तो 3 किलो मंगाओ. उतना तो मेरे पास ही बजट होना चाहिए ना. 10 किलो तो मेरा स्टैंडर्ड रूल रखा है मैंने. जल्दी बोल कितना? मतलब माइंड में समझो मैंने सेट किया होगा, मेरे माइंड में सेट किया होगा, जो भी है, मैं अजम्पशन मैंने सेट किया कि 4 किलो. जिस दिन 4 किलो हो जाएगा ना, मैं दूसरा 6 किलो मंगवा लूंगा. आई विल नॉट वेट कि मेरा 10 किलो खाली हो जाए. मैं ज्वेलर हूं, मेरे पास 10 किलो सोना है, लेकिन मैं बेच रहा हूं रोज. समझो मैं बेचता हूं रोज, कभी 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम रोज का ऐसा टर्नओवर होते रहे. लेकिन टारगेट मैं ये नहीं सोचूंगा कि 10 किलो खाली हो जाए फिर मैं 10 किलो मंगवाऊंगा. नहीं, मैंने माइंड में सोचा होगा जैसे 4 किलो हो जाता है ना, तो वापस मैं 6 किलो मंगवा लूंगा, ताकि मेरा वापस स्टॉक कितना हो जाए? 10 किलो. तो उसका मतलब जो 4 किलो का जो स्टॉक है ना, वो तो हमेशा रहेगा. भले रोटेट हो जाएगा, लेकिन भले वो बेच दूंगा, लेकिन नया लूंगा, लेकिन 4 किलो तो मैं रखूंगा ही. मतलब वो तो मैं खाली. एंड दैट इज माय परमानेंट कैपिटल. इवन दो इट इज अ फिक्स्ड एसेट, अरे करंट एसेट्स, लेकिन हुआ तो क्या परमानेंट, क्योंकि मैं वो बेचने वाला नहीं हूं. क्योंकि मैं बेचूंगा तो ऑन द स्पॉट में खरीद भी लूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरी दुकान में जीरो हो जाए. दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल में भी परमानेंट कैपिटल. वर्किंग के अंदर परमानेंट, फिक्स एसेट्स नहीं है करंट एसेट्स ही, बेचने के लिए ही रखा है, लेकिन एक लिमिट रखा है. सिंपल एग्जांपल समझो, अज्यूम करो, आप कोई भी लेवल पर सोचो. अगर आप सपोज जनरल स्टोर चला रहे हो, समझो कोई टूथपेस्ट या बिस्किट्स के पैकेट्स है. अजम्पशन पर समझो आपने कोई टूथपेस्ट है, कोलगेट है, अजम्पशन पर आपने 40 पैकेट रखे. आपको क्या लगता है आज 5 का सेल हो गया
तो आप 5 मंगवाओगे नहीं। तो क्या आप राह देखोगे 40 खत्म होने के बाद मंगवाओगे नहीं। आपने सोचा होगा जैसे 30 खत्म हो गया तो कितना शौक हो गया 10 दूसरे 30 मंगा ले। मतलब आपने एक माइंड सेट तो होगा ही। यू विल नॉट वेट कि मेरा 0 हो जाए उसके बाद मंगवाऊं। और ऐसा भी नहीं है कि 2 बेचे जो 2 मंगवाऊं, नहीं। एक माइंड सेट होगा कि 40 पैकेट, जो भी आपका माइंड होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टोर, आपका दुकान कैसा है। मैं मोबाइल स्टोर लेकर बैठा हूं या कोई भी लेखा हूं, मैंने समझो अजम्पशन पर, मतलब मैंने स्टॉक रखा है समझो ये लेवल पर, ये मेरा स्टॉक है समझो 0 से लेकर 100% तक। मैंने माइंड सेट किया कि जैसे ही यहां पहुंच जाएगा ना, मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस करूंगा। मतलब जैसे समझो मैंने बेचते गया, यहां आ गया ना, तो वापस मैंने दूसरा लाके वापस इतना खरीद लिया, मतलब वापस मेरा लेवल कितना हो गया 100%। दिस गोज ऑन एंड ऑन। तो ये जो स्टॉक है ना, दैट इज कंसेप्ट ऑफ परमानेंट डब्ल्यूसी। लेकिन सामने सोचो सीजनल क्या होता है, सर्कुलेटिंग क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, सीजनल का कंसेप्ट क्या होता है। अभी अज्यूम करो कि आप क्रैकर्स का, आपका 12 महीने का दुकान है, 12 महीना आप क्रैकर्स बेचते हो, 12 मंथ्स। जनरली क्या होगा, सपोज जैन फेब मार्च आपको क्रैकर्स आप बेचते हो, आप गोडाउन में कितने का सामान रखोगे मालूम है? 50,000 मर के मैक्स टू मैक्स 1 लाख का, मैक्स टू मैक्स। क्यों रखोगे? आपको पता है शादी होगी तो सब लोग खरीदने आएंगे, या कोई फंक्शन में खरीदने आएगा, या ये XYZ रीजन होगा। लेकिन जैसे ही वो दिवाली के आसपास आ जाएगा, आपका जो 1 लाख का स्टॉक है ना, वो 10 लाख का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 12 महीना चलता है, मतलब आपका तो ब्रांड है, तो सब लोग आपके पास बहुत जन खरीदने आएंगे। तो वो 1 महीने के लिए आपको कितने का स्टॉक करना होगा? 10-1 लाख का। तो अभी पैसा कहां से लाओगे? तभी आपको टेम्परेरी बैंक लोन लेना पड़ेगा। और जैसे दिवाली खत्म, आप क्या करोगे? लोन को चुका दोगे। दैट इज नोन एज सीजनल कैपिटल। सीजनल कैपिटल पूरा साल रिक्वायर्ड नहीं होता, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक होता है। जबकि फिक्स कैपिटल पूरे साल एज इट इज पड़ा होगा। समझ में आया? ज्वेलर्स, ग्रोसर्स, ये सब जगह पर है। जो लोग का 12 महीने का धंधा है, 12 महीने का धंधा है, उन लोग को स्टॉकिस्ट बनना पड़ता है। समझ में आया? तो ये 2 टाइप के कैपिटल है। कौन से 2? वर्किंग के अंदर 2,